ये 4 धाम हैं जिनका क्रम पश्चिम से पूर्व इसी प्रकार है। यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है, यहां पर एक धाम है यमुनोत्री। हाल तो चोटी का नाम है बंदरपुच्छ चोटी। गंगोत्री, यहां से निकली है आपकी भागीरथी नदी। केदारनाथ के ऊपर जो पहाड़ियां हैं वहां से आती है मंदाकिनी नदी। और बद्रीनाथ से अलकनंदा नदी का उद्गम होता है। अब इन नदियों के साथ साथ में कुछ छोटी नदियां भी मिलती हैं, जैसे ये अलकनंदा नदी है, इसका जल थोड़ा मटमैला है। अलकनंदा नदी और विष्णु गंगा नदी जब आपस में मिलती हैं तो 2 नदियों के संगम की भूमि प्रयाग कहलाती है। तो अलकनंदा और विष्णु गंगा का संगम कहलाता है विष्णु प्रयाग। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विष्णु प्रयाग किन 2 नदियों के संगम पर है, तो आंसर होता है अलकनंदा और विष्णु प्रयाग। अब अलकनंदा और विष्णु प्रयाग से आगे चलते हैं जब हम, तो इधर से एक नदी आती है, उसका नाम है नंदाकिनी। नंदाकिनी नदी जब अलकनंदा में मिलती है तो ये नदी का संगम कहलाता है नंद प्रयाग। अब अलकनंदा नदी से जब पिंडार नदी मिलती है तो अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम कहलाता है कर्ण प्रयाग। ऊपर से केदारनाथ से एक नदी आती है, इसका नाम है मंदाकिनी नदी। देखिए ध्यान दीजिए, एक है मंदाकिनी और एक है नंदाकिनी। तो मंदाकिनी नदी जब अलकनंदा में मिलती है तो ये जो संगम की जगह है जहां नदी आके मिलती है, इस जगह को कहते हैं रुद्रप्रयाग। और आगे अलकनंदा इसी तरह से बहती रहती है, गंगोत्री से निकलकर भागीरथी नदी और ये अलकनंदा जहां मिलती हैं उस जगह को कहते हैं देवप्रयाग।